दोस्तों, विद्वान रावण जितने ज्ञानी उस समय थे, उस समय में इतना ज्ञानी कोई भी नहीं था जितना कि रावण। उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो आज भी इस कलयुग में सच साबित हो रही हैं। दर्शकों, आप सभी रामायण की कथा से अवगत होंगे और आप सभी रामायण के सभी मुख्य पात्रों से भी परिचित होंगे। रामायण में भगवान राम जितने प्रसिद्ध थे, उन्हीं की तरह असुर राज रावण भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। रावण जितने शक्तिशाली बुद्धिमान उस समय थे, उस समय उनसे ज्यादा ज्ञानी कोई और नहीं था। रावण विद्वानों के भी विद्वान थे। दोस्तों, आज हम आपको उन्हीं की उन बातों को बताएंगे जिसको उन्होंने अपनी मृत्यु के पूर्व बताया था। दर्शकों, जब भगवान राम ने रावण की नाभि पर तीर चलाया था, तो वह मृत्यु के बस में आ गए थे। पूरी की पूरी भूमि डोल गई थी जब रावण भूमि पर गिरा था। रावण जब आसमान से धरती पर गिरा, भगवान राम ने जब तीर मारा उसकी नाभि के अंदर, कहते हैं डोली भूमि गिरा दशकंधक। पूरी की पूरी भूमि डोल गई थी जब वह धरती पर गिरा था। लक्ष्मण सहित सभी लोग खुशी मना रहे थे, किंतु भगवान राम नहीं। और उस जुदाई की अंतिम बेला में भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, कुछ सीख आओ। आज इस धरती से महान विद्वान पंडित, 4 वेदों का ज्ञाता विदाई ले रहा है। देखो, सीख तो कहीं से भी सकते हैं। जिसके साथ जिंदगी भर का बैर था, उसके पास भैया आज सीखने के लिए कुछ जा रहा है। किसको? लक्ष्मण जी को, क्योंकि वहाँ से वो सीख मिल सकती है जो कभी कहीं से नहीं मिल सकती। 4 वेद, अन्य पुराणों का ज्ञाता, जहाँ से सीखने को मिले वहाँ से सीखना चाहिए कि नहीं? तो भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को रावण के पास कुछ सीखने के लिए भेजा। और ग्रंथ कहते हैं कि लक्ष्मण अपने अहंकार के कारण रावण के सिर के पास जाकर खड़े हुए। राम ने बोला कि नहीं, ये तुम्हारा तरीका गलत है। कुछ सीखने के लिए सिर के पास खड़े नहीं होते हैं, बल्कि पाँव की ओर खड़े होते हैं। उनके चरणों में जाना पड़ता है। लक्ष्मण रावण के पैरों की ओर जाकर के खड़े हो गए और बोले कि हे रावण, आज तुम मुझे कुछ सिखा दो। तुम अपने अंत में मुझे कुछ सीख दे करके जाओ। बड़ी मार्मिक घटना है। रावण ने लक्ष्मण को बोला कि मैं क्या सिखा सकता हूँ तुम्हें। मेरे सवाल का अगर तू जवाब दे दे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। लक्ष्मण ने बोला कि तुम क्या सीखना चाहते हो? कि मेरा एक सवाल है तुमसे। और रावण अपनी पूरी जिंदगी में कभी लक्ष्मण का नाम नहीं लिया, कभी राम का नाम नहीं लिया। बस कहता था कि ये बनवासी। वो ऐसा बोलता रहा उन्हें, क्योंकि उसको उनका नाम लेने में भी तकलीफ थी। देखिए, सफल लोगों का नाम लेने में भी लोगों को तकलीफ होती है। बनवासी, एक तुच्छ से मनुष्य, ऐसा वो उन्हें बोलता था। तो लक्ष्मण ने उनसे बोला कि आप मुझे कुछ सिखाइए, आप मुझे अपना कुछ ज्ञान प्रदान कराइए। रावण ने बोला कि मेरे एक सवाल का जवाब दे पहले। लक्ष्मण ने कहा कि पूछिए महोदय। पहला सवाल तो मेरा ये है, तुम क्षत्रिय में ब्राह्मण, मेरा कुल तुमसे बड़ा, मैं कुल में तुमसे अधिक बड़ा हूँ। मैं ब्राह्मण, तुम क्षत्रिय, मेरा कुल तुमसे बड़ा है। मैं 4 वेदों का ज्ञाता, पूरी दुनिया में मेरे ज्ञान का डंका बजता है। और तुम 2 वनवासी भाई, मैं ब्राह्मण, तुम क्षत्रिय, मैं कुल में तुमसे बड़ा, मैं ज्ञान में तुमसे बड़ा, मेरी सेना तुमसे बड़ी। मेरी सेना में ऐसे ऐसे योद्धा थे जिनसे देवता भी कांपते थे। मेरा बेटा इंद्र को बंदी बना करके ले आया और मैंने काल को बंदी बना करके रखा। पर तुम 2 वनवासी नंगे पांव आ गए और मेरी ही भूमि पर मुझको हरा करके चले गए। कुल में तुमसे बड़ा, ज्ञान में तुमसे बड़ा, सेना तुमसे ज्यादा, और सबसे जरूरी बात, मैं अपनी धरती पर लड़ रहा हूँ। देखिए, शत्रु को उसके ही एरिया में हराना ज्यादा मुश्किल होता है और किसी भी आदमी को उसी के एरिया में परास्त कर देना। मैं अपने एरिया में लड़ रहा हूँ, तुम 7 समुद्र पार करके मुझसे लड़ने आए हो। बस सवाल यही है कि मैं हारा क्यों? मैं कहीं से भी तो कम नहीं था तुमसे, मैं आखिरकार हारा क्यों? लक्ष्मण ने कहा कि मुझे नहीं पता। अब रावण का जवाब सुनिए। मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता था। तुम चरित्रवान, मैं चरित्रहीन। बस तुम चरित्रवान, एक जगह से गिर गया जहाँ से उठना किसी भी व्यक्ति के लिए असंभव है। और एक मुख्य बात है लक्ष्मण,
अगर सभी ने इस बात पर अमल किया तो आपको कोई नहीं हरा सकता। याद रखना, कभी भी अपनी कमियों को, अपने रहस्यों को किसी को मत बताना। मैंने मेरे भाई को अपना समझा, उसे मैंने मेरे रहस्य के बारे में बताया, किंतु मेरे ही भाई ने मेरे साथ विश्वासघात किया। इसलिए स्मरण रहे कि जब अपने ही अपनों के दुश्मन बन जाते हैं तो विनाश निश्चित है, और जब परिवार अपने साथ होता है तो जीत आसान हो जाती है। तो यह थी वो बातें जो रावण ने लक्ष्मण को अपनी मृत्यु से पूर्व बताई थी। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें जरूर दें। तो अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढ कर ला सके। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।